हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का ऑस्सिलेशन चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। एसएचएम मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन और ये है मोशन। तो मोशन में हमें एनर्जी स्टडी करना है ऑस्सिलेशन का। जो पार्टिकल ऑस्सिलेशन परफॉर्म करने वाला है उस पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी होती है उसका स्टडी करना है। ठीक है, तो एसएचएम का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब एक काइंड का मोशन है। और मोशन में जब कोई पार्टिकल होता है या हम स्टडी करते हैं तो उसके पास दो एनर्जीज होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? तो काइनेटिक एनर्जी होती है वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है पोजीशन की वजह से। और एक कंसेप्ट है आपका, समझ लो, जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होता है? ड्यू टू वेलोसिटी। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हम कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमको मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल और वी इज द वेलोसिटी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या होगा? हर जगह पे सेम होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हम इक्वेट करते हैं वर्क डन। ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं कि जब भी कोई काम होता है, जब भी किसी चीज पे कुछ वर्क किया जाता है तो वो वर्क जो है वो जाया नहीं जाता है, वो वर्क स्टोर हो जाता है। ठीक है, सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। और वो कौन से फॉर्म में स्टोर हो जाता है? वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हम क्या कर देते हैं? वर्क डन कर देते हैं। और वर्क डन का फॉर्मूला हमको मालूम होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उस हिसाब से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। और टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? एक पार्टिकल लेंगे, उसको एसएचएम परफॉर्म कराएंगे और उसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उनका एडिशन अगर हम कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगा। तो चलिए उस पार्टिकल का टोटल एनर्जी निकालते हैं। चलो दोस्तों, अभी हमें क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और पार्टिकल को क्या कराना है? एसएचएम परफॉर्म कराना है। इस केस में है लीनियर एसएचएम। ठीक है, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि एक पाथ है जिस पाथ का नाम है एमएन। एमएन एक रास्ता है जिस रास्ते पे क्या होगा? पार्टिकल आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से ऑस्सिलेशन करने वाला है। ये जो ओ है इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन होगा ओ। इन मीन पोजीशन के अबाउट ही आपका पार्टिकल क्या करने वाला है? एसएचएम करने वाला है। एम क्या होगा? इधर की एक्सट्रीम पोजीशन और एम क्या होगा? इस साइड की एक्सट्रीम पोजीशन। तो क्या बोलेंगे? और इस जो ये जो पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना मान लेते हैं? उसका मास मान लेते हैं एम जितना। तो कैसे लिखेंगे? कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम is performing simple harmonic motion along the path mm and about the mean position o। ठीक है, पार्टिकल की कोई पोजीशन मान लेते हैं। पार्टिकल कितना डिस्टेंस दूर है? x कितना डिस्टेंस दूर है? कहाँ से? मीन पोजीशन से। और हम डिस्प्लेसमेंट जब मेजर करते हैं एसएचएम में तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करते हैं हम? फ्रॉम द मीन पोजीशन। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव मानेंगे, इधर जाएगा तो निगेटिव मानेंगे। और यहाँ से इतना डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस कितना होता है? जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये जो पार्टिकल है ये मीन पोजीशन से इस साइड या फिर इस साइड कितना दूर जा सकता है उतना डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ये जितना एम्पलीट्यूड रहेगा उतना ही ये भी रहेगा। ठीक है, दोनों साइड का एम्पलीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालने का प्रयास करते हैं? इसका काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास तो एम रहेगा लेकिन वेलोसिटी क्या है? किसकी? तो वेलोसिटी है पार्टिकल की, जो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम। और हमें वेलोसिटी के लिए रिलेशन मालूम है, दो है। एक देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में सोचेंगे तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए होता है एम्पलीट्यूड और x होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, और दूसरा v भी हमने देखा है, वो क्या देखा है? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी ये कहाँ से आया? तो डरने का जरूरत नहीं है, हमें ये मालूम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? a साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया है, हर एक के लिए एक्सप्रेशन हमने ढूंढा था। पहले एक्सेलरेशन के लिए आया था, उसके बाद में वेलोसिटी के लिए, और उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट के लिए देखा था। अगर डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी मिल जाता है। ठीक है, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाता है, ए कांस्टेंट साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी के साथ में ओमेगा चिपका हुआ है तो कॉम्पोजिट फंक्शन वाला रूल यूज करते हैं, और टी इस ओमेगा टी का फिर से डेरिवेशन निकलेगा, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाता है, ओमेगा हो जाता है। तो इस तरह से हम v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको लिख दिया। ठीक है, तो इनको यूज करके हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। इस पॉइंट पे अभी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। कितना दूर है, x इतना दूर है, कहाँ से, मीन पोजीशन से। तो इस पोजीशन पे, इस स्टेट पे इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा वो हम निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है, x जितना, कहाँ से, मीन पोजीशन से। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m। v की वैल्यू ए भी पुट कर सकते हो, ए भी पुट कर सकते हो, दोनों पुट कर सकते हो। दोनों के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे के इससे लिखोगे तो ये वाला हाफ एम एज इट इज, और इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर वी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करो अभी, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इस पूरे को मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। कब, जब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर चुका होगा, मीन पोजीशन से कितना दूर जा चुका होगा, x कितना दूर जा चुका होगा, तब का क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, हमें काइनेटिक एनर्जी कहीं पे भी हो, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे नहीं निकालना है, इस पूरे पाथ पे कहीं पे भी हो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें डिस्प्लेसमेंट का, एम्पलीट्यूड का, मास वगैरह मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एक्सप्रेशन किसके लिए, ये हो जाता है आपका एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए। और मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई के लिए इसको ऐसा लिख देता हूँ, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये थीटा मान लेता हूँ। ये जो ब्रैकेट है उसकी जगह पे क्या मान लेता हूँ, थीटा लिख सकते हो। ठीक है, क्या है ये पूरा ब्रैकेट के अंदर एंगल ही तो है, तो एंगल को मैं क्या लिख देता हूँ, थीटा लिख देता हूँ, चलेगा। ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना बहुत आसान होता है। अभी निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से निकाला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है वर्क डन से। ठीक है, अभी मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे क्या लग रहा है, हमेशा फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, तो रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। ठीक है, हमें मालूम है, हमने मास तो ब्लॉक और स्प्रिंग का एक्सपेरिमेंट देखा है। ब्लॉक अगर एसएचएम करता है तो किसकी वजह से करता है, क्योंकि ब्लॉक को खींचने वाला या ढकेलने वाला एक फोर्स लगता है, जो कौन लगाता है, स्प्रिंग लगाता है। तो ब्लॉक पे हमेशा फोर्स लगता रहता है। ब्लॉक जब मीन पोजीशन से दूर जाता है तो स्प्रिंग ब्लॉक को इधर खींचती है। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक का वेलोसिटी 0 हो जाता है। 0 होने के बाद क्या, स्प्रिंग इधर खींचती है तो ब्लॉक इधर आता है। ठीक है, इधर आते वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी इधर है और उसका मोशन का डायरेक्शन भी इधर है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में ब्लॉक इधर जाता है, ब्लॉक इधर जाता है और वापस अब स्प्रिंग उसको इधर खींचती है। तो धीरे धीरे इस ब्लॉक की वेलोसिटी कम 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 होती जाएगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वापस इधर आएगा तो वापस वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। इस पॉइंट पे वापस वेलोसिटी मैक्सिमम, तो इधर जाएगा। इस तरह से मोशन चलता रहता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इस ब्लॉक पे हमेशा फोर्स लगता है, इस ब्लॉक पे हमेशा फोर्स लगता है, सिर्फ एक जगह पे छोड़ के। मीन पोजीशन पे जब ब्लॉक आता है ना तब फोर्स नहीं लगता है। फोर्स ट्राई क्या करता है, फोर्स ट्राई करता है कि ब्लॉक मीन पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से इधर आते वक्त ब्लॉक तो मीन पोजीशन पे आता है। मीन पोजीशन पे आने के बाद उसके पास कुछ फोर्स नहीं लगता है, लेकिन इसके पास वेलोसिटी इतना ज्यादा होता है कि वो मीन पोजीशन से भी इधर निकल जाता है। जैसे ही मीन पोजीशन से इधर निकल जाता है वापस फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होता है, फिर से बताता हूँ, यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होता है इसलिए वेलोसिटी 0 हो जाता है। यहाँ पे फोर्स 0 हो जाता है इसलिए वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये बात समझ के रखो।
या फिर ऐसा मान लो कि मीन पोजीशन पे ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगता है, लेकिन वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण ब्लॉक एक जगह भी छोड़ के आगे निकल जाता है, तो वापस स्प्रिंग पिक्चर में आ जाता है। स्प्रिंग वापस क्या ट्राई करता है, उसको खींचने का। मतलब क्या, इस ब्लॉक पे हमेशा फोर्स लगते रहता है, सिर्फ मीन पोजीशन पे छोड़ के। ठीक है, तो ब्लॉक पे फोर्स लगता रहेगा। ठीक है, वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसका भी तरीका होता है। यही तरीका आप हर टाइम यूज करोगे, हर टाइम पोटेंशियल एनर्जी आप निकालोगे तो यही तरीका यूज होगा। क्या करना होता है वर्क डन निकालने के लिए, जो फोर्स लग रहा है किसी भी पार्टिकल पे, किसी के ब्लॉक पे, उस फोर्स के अगेंस्ट क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देना होता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस पॉइंट पे देखो, एक इतना डिस्प्लेसमेंट चल के आया है ब्लॉक, इस ब्लॉक पे इधर के साइड पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो फोर्स कितना है, वो फोर्स है माइनस के एक्स। अभी माइनस क्यों है, हम सबको मालूम है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर के साइड है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर के साइड है, फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। माइनस क्या बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, इस तरह से। अभी हम क्या करते हैं, यही तरीका आपको हर बार पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त फॉलो करना है, तो ठीक से समझो। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा गिव वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, एक से बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, यहां से इस ब्लॉक को यहां तक लेके आएंगे। ठीक है, इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, जो डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx कितना है डिस्प्लेसमेंट, dx जितना। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, किसके अगेंस्ट, देखो फोर्स लग रहा है इधर के साइड ब्लॉक को, और हम क्या दे रहे हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं उस साइड। तो गिव अ वेरी इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट dx टू द ब्लॉक अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं, फोर्स के अगेंस्ट एक छोटा सा इसको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फोर्स छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा, फोर्स में इतना अंतर नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जो भी हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो वो देने के कारण क्या हो जाएगा, फोर्स भी मिल जाएगा और वर्क डन भी मिल गया। फोर्स इस ब्लॉक पे कितना लग रहा है, F लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया आपने, dx दे दिया। क्या दे दिया, dx दे दिया। ठीक, तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी वर्क डन निकालो, देखना, और वापस मैं इधर माइनस लगा दूंगा। माइनस क्यों लगेगा, देखो आपको मालूम है फोर्स जो है वो क्या है, माइनस के एक्स। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट करना है हमें दो वेक्टर का, फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मान ली तो ये वाली डायरेक्शन हमें क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव। ठीक है, दो वेक्टर, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक बार डॉट dx बार कर देते हैं। एक बार कितना है, माइनस के एक्स बार। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेते हैं, अभी माइनस के एक्स ले लिया, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन अगर इस साइड पे है तो फोर्स जो है, ये तो फोर्स है। ठीक है, वापस उसको क्या लगा देंगे, माइनस, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड दे रहे हैं तो इसको लिख देता हूं मैं dx। ठीक है, वापस देखो तो ये क्या हो जाएगा, kx इंटू dx, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन कितना मिल जाएगा, kx इंटू dx। ठीक है, ये है हमारा छोटा सा वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखता हूँ इसको बोलता हूँ छोटा सा वर्क डन। अभी छोटा सा वर्क डन क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है। अगर हमको बोला कि यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन मत कैलकुलेट करो, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कैलकुलेट करो, किस पोजीशन पे, इस पोजीशन के लिए, तो हमें जीरो से लेके डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक जाना है, x जितना डिस्प्लेसमेंट जाना है। तो इस छोटे वर्क डन को अगर बड़े वर्क डन में निकालना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। कैसे, यहाँ से इतना dx ले जाने वाला वर्क डन प्लस यहाँ से इतना वर्क डन प्लस यहाँ से वर्क डन, इतना सारों का सम करना होता है। तो सारों का सम करना होता है, मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, इंटीग्रेशन बोलते हैं। कहाँ से कहाँ, ये जीरो मतलब मीन पोजीशन से लेके कहाँ तक, x इतना डिस्प्लेसमेंट तक। तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू छोटे से वर्क डन का इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है डिस्प्लेसमेंट आपका, जीरो से लेके x तक, तो इंटीग्रेशन कर दो जीरो से लेके x तक, kx dx। इसको इधर सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन इज इक्वल टू, के कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन x dx।
0 to x। ठीक है, इसको सॉल्व करो। इंटीग्रेशन x dx क्या होता है, तो इसमें फॉर्मूला यूज कर लो, इंटीग्रेशन x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है। तो इधर x की पावर 1 है, तो उसके हिसाब से देखो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू k x स्क्वायर बाय, तो इसी को क्या लिख सकेंगे, हाफ k x स्क्वायर। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वापस x को हम कैसे लिख सकते हैं, a sin ओमेगा t प्लस फाइव लिख सकते हैं। तो इसको दूसरे में लिख दो, हाफ k, x को लिख दो a, और x का स्क्वायर भी है, तो x का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव, और इसी को लिख दो, नीचे का दिखेगा क्या आपको, ओके, इसको लिख देंगे हाफ k a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ पे इस ब्रैकेट को थीटा लिख दिया, वैसे ये भी क्या है, वही ब्रैकेट है, उसको भी थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया इतना बड़ा। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्या करना है, हमें और एक चीज यूज करना है। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं अभी रफ करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, हमें मालूम है जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या किया था, एक चीज की थी हमने, k बाय एम की जगह पे हम क्या पुट करते थे, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, k बाय एम की जगह पे हम क्या पुट करते थे, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इधर देखो हमें k दिख रहा है, कहा गया इधर k दिख रहा था। ठीक है, इधर तो चलो k की जरूरत है नहीं, यहाँ पे तो k हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट वगैरह था, इधर भी k एडजस्ट कर सकते हैं क्या, तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देयरफॉर k इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी में भी मैं देखो चेंज कर सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ m ओमेगा स्क्वायर। m ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, k, तो k डाल दिया तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे देखो वापस हाफ a स्क्वायर लिखूँ मैं, और m इंटू ओमेगा स्क्वायर, m इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह पे k डाल दूँ, m इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह पे k डाल दूँ, और वापस ये क्या रहेगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी को भी, इसको k को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं। करेक्ट है, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी k की टर्म में, पोटेंशियल एनर्जी k की टर्म में। अभी पोटेंशियल एनर्जी को भी हम इधर k की टर्म में है तो इस टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, k की जगह पे m ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो, तो देखो ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये लिखने के तरीके, ये लिखने के क्या है, तरीके है। आपको कोई भी एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, k की टर्म में ध्यान में रखो या इसकी टर्म में ध्यान में रखो, आपको सिर्फ ये वाला रिलेशन यूज करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम निकालते हैं टोटल एनर्जी। ठीक है, इसका अभी कुछ जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, तो भी रहने दो। देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, k की टर्म में लिखते हैं और ऊपर वाला, ट्रिग्नोमेट्री का बाद में करते हैं, पहले ऊपर वाला लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, किधर गया k वाला, ये वाला, हाफ k एक्स स्क्वायर। ठीक से देखो, हाफ k a स्क्वायर, हाफ k से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस साइन, हाफ k एक्स स्क्वायर प्लस हाफ k एक्स स्क्वायर, ये वाला कट हो जाएगा, हाफ k a स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका टोटल एनर्जी। इसी को लिख दो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका टोटल एनर्जी। ये किसके टर्म में हो गया, ये ऊपर वाला, नीचे वालों में भी कर सकते हो, देखो आप। ठीक है, देखो यहाँ पे करता हूं मैं, अभी देखो ये इसका हो गया k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और k एक्स स्क्वायर। अभी हम क्या करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला भी लेते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का लो हाफ a स्क्वायर k
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पोटेंशियल एनर्जी लो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हाफ ए स्क्वायर के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर कॉमन निकाल ले, ब्रैकेट में क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट क्या है आइडेंटिटी है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाता है हाफ के ए स्क्वायर। ये हो गया टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी यहाँ पे भी क्या आ रही है हाफ के ए स्क्वायर, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी क्या आ रही है हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो टोटल एनर्जी को लिखता हूं मैं इज इक्वल टू हाफ के की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, के की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ए स्क्वायर। अभी देखा था हमने ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम होता है, तो के इज इक्वल टू होता है एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वापस इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो हाफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, थोड़ा ट्राई करो, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एम। ठीक है, सर्कुलर मोशन चैप्टर, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एम, 2 होता है फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी, और जब उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओमेगा हो जाता है, तो ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसका स्क्वायर और ए का स्क्वायर, इसकी वजह से क्या आ जाएगा हाफ एम, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 एम, ये 4 और 2 में डिवीजन होगा तो 4 का 2 हो जाएगा 2 एम पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप क्या निकाल सकते हो टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। टोटल एनर्जी निकालने के फिर बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, कोई भी एक ध्यान में रखो आ जाएगा। इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चलता है, इस फॉर्मूले से आपको पता चलता है कि टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको, पहला तो मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद में स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है टाइम होता है, तो टाइम के स्क्वायर को क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसके बाद में ए स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड का भी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, directly proportional to the square of frequency and directly proportional to the square of amplitude and inversely proportional to the time period. वापस और क्या बोल सकते हैं टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के मतलब क्या टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको टाइम के हिसाब में कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर टाइम के हिसाब में लिखना हो तो आराम से लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2m पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर दो क्या हो जाएगा ये हो टाइम हो जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को नीचे लिखेंगे तो वो क्या हो जाता है टाइम हो जाता है इस तरह से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। उसमें कुछ केसेस है, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो क्या होता है, मीन पे होता है तो क्या होता है, कितना होता है, वो सब भी हम इसी वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है और कोई भी उसकी पोजीशन हो, पोजीशन कहाँ से मेजर करते हैं हम मीन पोजीशन से, पोजीशन कोई भी हो वहां पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होता है इतना, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है तो इतना। ठीक है, इन दो फॉर्मूले से और टोटल एनर्जी क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एच, इतना आता है। ठीक है, तो अभी क्या बोला है, पहली केस क्या है पार्टिकल एट मीन पोजीशन। तो पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो चलिए पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी पार्टिकल कहाँ पे मीन पोजीशन पे, ये रहा। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे रहेगा तब क्या जीरो रहेगा, तब x इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं मीन पोजीशन से और पार्टिकल खुद ही अब मीन पोजीशन पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो x की वैल्यू जीरो, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, और हाफ के ए स्क्वायर ही क्या है टोटल एनर्जी। अब ये बात तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। फिर अगर टोटल एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी। कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला है एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो इज इक्वल टू जीरो,
ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कौन सी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो मीन पोजीशन पे क्या होगा, जो पार्टिकल के पास पूरा का पूरा एनर्जी रहेगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी। और वेलोसिटी तब क्या होती है उसकी, मैक्सिमम। ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और x 0 होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, और इधर x 0 होने के कारण पूरा का पूरा एनर्जी k² मतलब टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी दूसरे के लिए कैलकुलेट करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, x इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन ले लेंगे तो यहाँ पे ये वाला एम्पलीट्यूड और इधर वाला ये वाला एम्पलीट्यूड। ठीक है, प्लस और माइनस होता है, इतना कुछ फर्क उसमें पड़ेगा, प्लस और माइनस होता है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं कितना, ए। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x प्लस माइनस ए कुछ भी हो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो x की वैल्यू प्लस माइनस ए कुछ भी पुट करो, हाफ के, तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा और कितना आ जाएगा आंसर, 0। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स की जगह पे ए पुट कर दो, 0 आ जाएगा। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी निकालो, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स की जगह पे प्लस ए पुट करो या माइनस ए पुट करो, प्लस का स्क्वायर भी प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर भी माइनस आ जाएगा। तो फाइनली हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, ये है पोटेंशियल एनर्जी। और इसको ठीक से देखो, हाफ के ए स्क्वायर मतलब क्या, टोटल एनर्जी। तो ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उल्टा होता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी 0। सही बात है, जैसे ही यहाँ से दूर तक जाता है यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। जैसे ही वेलोसिटी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो फिर इसके पास एनर्जी है नहीं ना, तो एनर्जी है फोर्स की वजह से, स्प्रिंग की वजह से। स्प्रिंग के अंदर का एनर्जी इसको इम्पार्ट होता है। स्प्रिंग के अंदर की एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल। यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक। यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। ठीक है, इस तरह से। तो मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अभी एक बीच वाला पोजीशन लेते हैं जिसको बोलते हैं केस थर्ड। केस थर्ड हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, किस पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वेट करते हैं। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, दोनों साइड का हाफ हाफ के कट हो जाएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे ए स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर x क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2। मतलब क्या, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2, ए स्क्वायर का रूट a और 2 का रूट 2। मतलब यहां से इतना डिस्टेंस कितना है, a। तो a अपॉन रूट 2 मतलब a/2 यहाँ पे आएगा, और रूट 2 a अपॉन रूट 2, और छोटा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन रूट 2, और इधर ये हो जाएगा a अपॉन रूट 2। ठीक है, ये है a/2, ये भी है, मान लो कहीं तो भी ये है a/2। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जब x इज इक्वल टू क्या हो, प्लस माइनस a/2, x इज इक्वल टू क्या हो, प्लस माइनस a/2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पहले इस चीज को समझो, वो कौन सा डिस्टेंस होगा मीन पोजीशन से इधर या इधर, जहां पे टोटल एनर्जी क्या हो, आधा पोटेंशियल हो आधा काइनेटिक। मतलब काइनेटिक एनर्जी इतना हो प्लस उतना ही पोटेंशियल एनर्जी हो, और दोनों को मिला के क्या मिल रहा है, टोटल एनर्जी। तो वो डिस्टेंस कितना है मीन पोजीशन से, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2। इस पॉइंट पे यहाँ से इस इतने डिस्टेंस दूर पे आधी एनर्जी पोटेंशियल होगी, आधी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ से भी ए अपॉन रूट 2 इतने डिस्टेंस पे यहाँ पे आधी एनर्जी होंगी आपकी काइनेटिक और आधी एनर्जी होगी आपकी पोटेंशियल। दोनों एनर्जीज क्या होंगी, सेम होंगी।
ये किस्सा वहां पे अभी देखते हैं, मानते हैं अगर ये अपॉन रूट 2 नहीं है, डिस्टेंस कितना है a/2 इस साइड या फिर a/2 इस साइड, तो प्लस माइनस a/2। ठीक है, तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ kx² इज इक्वल टू हाफ k, x की जगह पे पुट कर देता हूँ, प्लस माइनस कुछ भी पुट करो, आपका जो स्क्वायर आएगा वो प्लस ही आएगा, तो क्या हो जाएगा ये a²/4, क्योंकि a का स्क्वायर a², ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर 4। तो इसको ठीक से देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी बाय 4, हाफ kA² क्या हो जाता है टोटल एनर्जी, और उसके डिवाइडेड बाय क्या है 4। तो आपको समझ में आ रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट होगा एम्पलीट्यूड का आधा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी के चौथा हिस्सा, टोटल एनर्जी का चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ 25% रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, बची हुई 75%। ठीक है, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। x इज इक्वल टू a/2 इधर के साइड या इधर के साइड 25% क्या रहेगी, सिर्फ टोटल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, सिर्फ टोटल एनर्जी का 25%, अपॉन 4 मतलब क्या 25% होता है, तो बचा हुआ 75% क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये था हमारा अलग अलग पोजीशंस लेके हम टोटल एनर्जी कितना होता है, वो तो कांस्टेंट होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, किसी भी पोजीशन पे जाओ हमेशा। ठीक है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो चेंज होते रहता है, पोटेंशियल एनर्जी भी होता है वो पोजीशन के हिसाब से चेंज होते रहता है। अलग अलग पोजीशन पे हमने केसेस पकड़ के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है। इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम निकालेंगे एनर्जी, ठीक है, एनर्जी टोटल एनर्जी। ठीक है, ये है आपका मीन पोजीशन, ये आपका मीन पोजीशन, ये है आपका इधर का एक्सट्रीम पोजीशन, ये है इधर का एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये है आपका टोटल एनर्जी का वो, ये है टोटल एनर्जी। ठीक है, ई से डिनोट कर लेंगे। अभी मेरे को बताओ, पहले लेते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से दूर दूर जाते जाएगा, उसका वेलोसिटी कम होते जाएगा, वेलोसिटी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ये वाई एक्सिस पे है, तो काइनेटिक एनर्जी नीचे नीचे कम होती जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 0। ठीक है, इधर के एक्सट्रीम पोजीशन पे भी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0। जैसे जैसे मीन पोजीशन पे आते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती जाएंगी, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम। वापस जैसे ही मीन पोजीशन के इधर के साइड आएगा, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि वेलोसिटी 0। तो इस तरह से आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनेगा। उसके उल्टा किसके लिए होता है, पोटेंशियल के लिए। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम। जैसे जैसे मेन पोजीशन तक आते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई और मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। ठीक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। वापस जैसे ही मेन पोजीशन से दूर दूर जाते जाएंगे, ठीक है, आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो गया, आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन और पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन। इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे ये पॉइंट क्या बताता है ग्राफ का, कि इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही काइनेटिक एनर्जी है, इस पॉइंट पे भी जितना पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही काइनेटिक एनर्जी है। वो वाला किस्सा क्या होता है, कितना डिस्टेंस होता है ये a/√2, और यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस होता है हमने निकाला था -a/√2। इस तरह से आप ग्राफ में ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये था, थोड़ा बड़ा टॉपिक था, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएसएम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।